नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु 365 क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे एसएससी से रिलेटेड आने वाले सभी टॉपिकों को विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम यूनिट डिजिट की दो क्लास हो चुकी थी और एक क्लास के अंदर यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते थे वो सोल्व किए थे। उसके बाद में दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम, जिसकी भी दो क्लासें हो चुकी है, जिसमें सभी नंबरों के रूल हमने पढ़ लिए थे इसलिए दो क्लासों में। अब हम डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने तीन क्वेश्चन पहले ही लिख लिए क्योंकि लिखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो आगे जो क्वेश्चन लिखूंगा उसमें रोक के और फिर तीन क्वेश्चन उतारूंगा और फिर उनको सोल्व करेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि कोई 10 अंकों की संख्या, कितने अंकों की है? 10 अंकों की संख्या, ये संख्या है। ठीक है, कितने से? 72 से, 72 से क्या है? विभाज्य है y के न्यूनतम मान के लिए, y के न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए 2x माइनस वाई का मान होगा। अब देखो यहाँ पे ये संख्या दी थी, यहाँ पे ये संख्या थी, जहां पे देखो यहाँ पे कोई अंक था और यहाँ पे कोई अंक था, इनकी जगह क्या लिख दिया? x और y। पहले हमें पता लगाना है कि x की जगह तो कौन सी संख्या आएगी और y की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो x और जो y के मान होंगे वो कहां से कहां तक होंगे? 0 से लेके 9 तक के, क्योंकि एक ही डिजिट की संख्या है, एक ही अंक वाली। यहाँ पे एक ही अंक आ सकता है 0 से लेके 9 तक के बीच में कोई सा भी, यहाँ पे 0 से लेके 9 के बीच वाला कोई सा भी एक अंक आ सकता है। ठीक है, तो हमें x और y के मान पता लग जाएंगे, तो यहाँ पे रखने से हमें उसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कितने से डिवाइड हो रहा है ये? 72 से। तो 72 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 9 और 8। ठीक है, तो इस संख्या के अंदर कौन कौन सा? एक तो 8 वाला डिविजिबिलिटी रूल और 9 वाला डिविजिबिलिटी रूल दोनों लगेंगे। अब यहाँ पे 8 वाला डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के तीन अंक, लास्ट के तीन अंक कौन से? 9 वाई 6, ये किससे डिवाइड होने चाहिए? 8 से। अब यहाँ पे हम और एक चीज और दी है क्या? y के न्यूनतम मान के लिए, y का कौन सा मान? न्यूनतम मान। न्यूनतम मान कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3। अगर 0 नहीं रखा जाएगा तो 1 रखा जाएगा, ये भी न्यूनतम में रहेगा। 1 नहीं रखा जाएगा 2 रखेंगे, वो भी न्यूनतम में रहेगा। 2 नहीं रखा जाएगा तो कितना रखेंगे? 3, वो भी क्या रहेगा? न्यूनतम। ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर न्यूनतम जब तक मान नहीं मिलेगा, 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तब तक निकालते रहेंगे। अब देखो पहले मैं 0 रखता हूँ, 8 एकम 8, 10 बन गया, 8 एकम 8 2 बच गए, 26 के अंदर 8 से डिवाइड नहीं होता, 0 तो नहीं रखा जाएगा। 1 रखते हैं, 8 एकम 8, 11 बन गए, 11 और ये 36 बन गया, 36 में 8 से भाग नहीं जाता। अब यहाँ पे कितना रखेंगे? 2। 8 एकम 8 कितने बन गए? 12। 8 एकम 8 4 बच गया, कितना? 46। 46 में 8 से भाग नहीं जाता। अगली संख्या रखेंगे, कितनी आएगी? 3। 8 एकम 8, 1 बच गया, 13 बन गए, 8 एकम 8 5 बच गए, 56 बन गए, 8 7 56। तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। तो यहाँ पे y का मान क्या निकला? न्यूनतम 3। तो y बराबर तो कितना आया? 3। ठीक है, दूसरा डिविजिबिलिटी रूल कौन सा? 9 वाला लगाएंगे, यानी इनके अंकों का योग। अंकों का योग क्या? 9 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 4 और 5 9, ये कट जाएगा। 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा। 9 अकेला कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि y का मान हम पहले निकाल चुके। कितना आया था? 3। तो 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा। बचा कौन सा? 6 और 7 13। 6 और 7 कितने बन गए? 13। अब हमें x की जगह ऐसी संख्या लिखनी है कि 13 में क्या जोड़े कि वो संख्या 9 से कट जाए मिनिमम। कितना जोड़ेंगे? 13 और 5 कितने होते हैं? 18। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। तो जैसे यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 18 बन जाएगा। 18 भी किससे कट जाएगा? 9 से। तो x का मान कितना आएगा? यहाँ पे x का मान आएगा 5 और y का मान कितना आएगा? 3। अब यहाँ पे रखेंगे, देखो x का मान तो कितना? 5, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए, कितना आएगा? 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 10 अंकीय संख्या, ये भी 10 अंकों की संख्या है, इसमें भी दो अंक गायब है, y और x। ठीक है, 72 से क्या है? विभाज्य है। 72 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम मान के लिए, x का कौन सा मान लेना है? अधिकतम मान के लिए 2x माइनस वाई का मान होगा। हमें 2x माइनस वाई का मान निकालना है। x का कौन सा मान लेना है? अधिकतम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
ये 72 से डिवाइड है, तो 72 के गुणनखंड कौन कौन से? 9 और 8। पहले 8 वाला डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? 8 से। 7x2। ठीक है। अब यहाँ पे x का मान क्या लेना है? अधिकतम। अधिकतम कौन सा होगा? 9 से आएंगे। सबसे अधिकतम मान कौन सा होगा? 9। पहले 9 रखेंगे, 9 रखा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कौन सा? 8 फिर 7। ऐसे देखो, पहले 9 रख के देखते हैं। 8 से भाग करेंगे, 8 नाम 72, कितना बच गया? 7। 7 बच गया। तो ये यहाँ पे 7 यहाँ पे लग जाएगा, 8 नाम 72। तो कौन सा अंक आ गया? 9। तो x का मान कितना आएगा इसमें? 9। तो x का मान कितना निकल गया? x बराबर 9। ठीक है। y का मान 9 वाला डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे कि वो संख्या अंकों का योग किससे? 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 9 कट गया और ये वाला 9 कट जाएगा, और यहाँ पे x का मान कितना निकला था? 9। ये भी कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी कट गए। बचे कौन कौन से? 8 7 15 और 3 18, ये तीनों भी कट जाएंगे, 18। बचा क्या? 5 और y। तो 5 में क्या जोड़े कि जो 9 से कट जाए, 9 का भाग चला जाए। तो 4 5 और इसमें कितना जोड़ दे? 4। तो 9 आ जाएगा, 9 में 9 का भाग चला जाएगा। तो y का मान कितना आएगा? 4। x का मान तो 9 और y का मान कितना आया? 4। अब यहाँ पे रख लेंगे y का मान तो 4 और 9, इसका मान 9। 9 दूनी 18, 18 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में चलते हैं। 8 अंक की कोई संख्या है, 8 अंकों की कोई संख्या है, ये संख्या है। ठीक है। तो इसमें भी 2 अंक आए हुए, कौन से? x और y। 88 88 से क्या है? विभाज्य है। तो y के न्यूनतम मान के लिए, y का कौन सा मान लेना है हमें? न्यूनतम। न्यूनतम मान के लिए 5x माइनस y का मान होगा। अब देखो y का कौन सा मान लेना है इसमें? न्यूनतम। 4y2। पहले देखो 88 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 88, 11 और 8। यदि ये संख्या 88 से कट रही है तो इसके गुणनखंड कौन कौन से? 11 का भी इसमें भाग जाएगा और 8 का भी इसमें क्या जाएगा? भाग। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक, लास्ट के ये वाले 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? 8 से। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे और x y का कौन सा मान लेना है हमें? न्यूनतम। न्यूनतम मतलब 0 से 1 2 3 ऐसे चलेंगे। पहले 0 रखेंगे, 0। तो 8 पंजू 40, 2 बच गया, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 1 रखेंगे, 8 पंच 40, 12 बन गए, 12 के अंदर भाग नहीं जाता। 2 रखेंगे, 8 पंच 40, 22 बन गया, भाग नहीं जाएगा। 3 रखेंगे यहाँ पे, 8 पंच 40, 8 चौक 32। तो यहाँ पे देखो सही मान कौन सा आया y का? y बराबर में 3। y बराबर 3 आ गया। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इनमें एक एक अंक छोड़ के, एक एक अंक छोड़ के उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए? 11। y का मान हम निकाल चुके, कितना आया? 3 आया। अब यहाँ पे देखो जोड़ो, 1 और 1 2, और x का मान निकालना है तो 2 प्लस x बन गया। और यहाँ पे ये मान निकाल चुके, ये कितना आया था? 3। और इधर वाली संख्या को जोड़ो, 0 और 4, 4 4 4 8, 8 और 2 10, बराबर क्या आना चाहिए? 0 या 11। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना बन गया? 5 प्लस एक्स माइनस 10 बराबर 0। क्या बचेगा यहाँ पे? -5। तो x बराबर x माइनस 5 बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा इसमें? 5। ठीक। तो x का मान कितना आया? 5 और y का मान कितना आया? 3। अब हमें किसका मान बताना है? 5x माइनस वाई का। ठीक है। तो x का मान यहाँ पे 5 रखे, 25, 25 में से 3 गई, कितने बचेंगे? 22। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, 22। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 9 अंकों की एक संख्या, आपको ये संख्या दी है। ठीक है। 9 अंकों की कोई संख्या है जो किससे? 72 से क्या है? विभाज्य है। तो y के न्यूनतम मान के लिए x माइनस 5y का मान होगा। अब यहाँ पे देखो 72 के जो गुणनखंड आएंगे कौन कौन से आएंगे? 8 और 9। तो सबसे पहले देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट,
लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 8 से। तो 5y2 ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से। तो y का मान कौन सा लेना है? न्यूनतम। न्यूनतम मतलब 0 से 9 की ओर चलेंगे। पहले 0 रखेंगे, तो 0 रखने में 8 से 48, 22 के अंदर 8 का भाग नहीं जाता, 0 नहीं आएगा। यहाँ पे कितना रखेंगे? 1। 8 से 48, 3 बच गए, 8 चौक 32। तो ये न्यूनतम मान कितना आएगा y का? y बराबर में 1। y का मान कितना आ गया? 1। अब देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग कितना आना चाहिए? अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे देखो y का मान 1 निकल गया, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, ये सारे कट जाएंगे, इसमें 9 का भाग चला जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7, 7 और 3 10। ठीक है, 10 आ गया। 10 में कितना जोड़े? यहाँ पे x का मान कितना ले कि वो संख्या 9 से कट जाए? तो यहाँ पे कितना ले लेंगे? 8, जो कि 18 किससे? 9 से कटता है। तो x का मान कितना आ गया? 8। ठीक है, तो x का मान 8 आ गया और y का मान कितना आ गया? 1। हमें क्या बताना है? x माइनस 5y का मान। x का मान 8, 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। यदि कोई 9 अंकीय संख्या, ये संख्या है आपके पास में कितने से? 99 से क्या हो? विभाज्य हो। 99 से क्या हो? विभाज्य। तो 2a प्लस b का मान बताओ। देखो 99 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 9 और 11। 9 और 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग कितना आना चाहिए? 9 से भाग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 3 कितने हो गए? 17। 17 प्लस a प्लस b, यानी ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एक एक अंक छोड़ के उनका अंतर क्या आना चाहिए? 0 या 11 का मल्टीपल। अब यहाँ पे देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 प्लस बी, 10 प्लस बी। दूसरा देखो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 क्या जाएगा? 7 प्लस 1। अब देखो इनको घटाओ, क्या आएगा यहाँ पे? 10 में 7 गए, कितने बचेंगे? 3 प्लस बी माइनस ए। ये 11 का डिविजिबिलिटी। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो ए और बी के कौन से मान रखे कि उसमें 9 का भाग चला जाए। अब यहाँ पे देखो 17 के बाद में क्या आता है? 18, यानी इनमें से एक एक जो संख्या है उसका मान तो कितना हो जाए? 1 और 1 का क्या हो जाए? 0। 1 का क्या हो जाए? 0। यही चीज यहाँ पे रख के देखो, 1 का मान तो 1 रखना है, एक संख्या का था, और 1 का मान क्या रखना है? 0। यहाँ पे देखो 3 और 1 4, 4 में 0 गया, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होगा, और इसका आंसर भी 0 नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखोगे तो ये वाला हो जाएगा, तो ये मान नहीं लेंगे, दोनों जगह संतुष्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 का मान ले ले 1, और 1 का 18 को 18 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 27। 1 का मान तो ले ले 1 और 1 का 9, तो 27। 9, 27 में 9 से भाग चला जाएगा। यहाँ पे रख के देखते हैं, 1 का मान ले ले कितना? 9, 9 और 3 12, 12 में से 1 गए, कितना बचेगा? 11। 11 में 11 का भाग चला जाएगा, तो ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 1 का मान तो क्या है? 1, और 1 का मान कितना है? 9। तो यहाँ पे देखो 2 और 9। अब यहाँ पे देखो ए का मान तो कितना? 1, और बी का मान कितना? 9। 2 एकम 2, और 9 और 2 कितने हो गए? 11। तो 2a प्लस बी का मान कितना आएगा? 11। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई संख्या, ये आपको संख्या दी है कितने से? 99। 99 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 11 और 9। विभाज्य है तो x और y के मान, x और y के मान हमें बताने हैं। अब देखो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि इनके एक एक अंक छोड़ के इनके अंकों का अंतर की किससे? 0 आना चाहिए, या फिर 11 से क्या डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22, 22 प्लस वाई। ठीक है, दूसरा देखो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स। ठीक है, 22 में से 15 के कितने बचेंगे? 7 प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मान रख के देखो ऑप्शन से, जैसे
x का मान तो कितना 6 और y का मान कितना 2। 9 यहाँ पे 2 रखोगे, 7 और 2 9, 9 में से 6 गए, 3 बचेंगे जो कि 11 से डिवाइड नहीं होता। अगला देखो, x का मान 2 रखना है और y का मान 6, 6 और 7 13, 13 में से 2 गए कितने आएंगे 11, ये वाला ऑप्शन सही है, ये गलत। अब देखो 4 रखो, 7 और 4 11, 11 में से 4 जाएंगे, वापस 7 आ जाएगा, 7 में 11 से भाग नहीं जाते, ये भी कट हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 रखो, 7 और 3 10, वो 7 और 5 12, 12 में से 3 गए कितने बचेंगे 9, 9 में 11 का भाग नहीं जाता, तो ये भी कट हो गया। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, यानी x का मान तो 2 और y का मान कितना 6। ठीक है।